अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो ना, दिस मीटिंग इज बीइंग रिकॉर्डेड, तो आप मेरे को बता देना, ठीक है? आप सारे क्वेश्चंस रीड करना और सारे क्वेश्चंस में वही सब है जो हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है? बहुत इजी क्वेश्चंस हैं सारे, ठीक है बेटा? अगर आपको कोई भी डाउट होगा यू कैन आस्क मी। पहले आप क्वेश्चंस को रीड करना, ठीक है? मैंने आंसर्स भी लिखवाए थे क्लास में, अगर आपके पास तक नहीं पहुंचेंगे तो किसी बच्चे से ले लेना या फिर आप मेरे को डायरेक्टली मैसेज कर देना, ठीक है? ओके डन? ओके मैम। ओके जी, ओके, चलो तो फिर आज की हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सभी को गुड मॉर्निंग मेरी साइड से। और ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। क्या आपको पता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट चैप्टर क्या है? नेक्स्ट चैप्टर हमारा लाइट। लाइट, ठीक है? सो बेटा देखो, लाइट से आप क्या समझते हो? आप एक बार मेरे को ये बताओगे, क्योंकि जब तक मेरे को पता नहीं चला आप लोग समझते क्या हो तो हाउ वुड आई एक्सप्लेन? बताओ आप लोग, लाइट क्या हो, क्या है? एक चीज बताओ थोड़ा कुछ। आर्यन बेटा आप बताइए, व्हाट इज लाइट? कोई भी घर में आप ऑब्जर्व किया या बाहर ऑब्जर्व किया, कुछ भी ऑब्जर्व कर रहे हो आप कभी भी कैसे भी, लाइट पता है क्या है? किसको पता है? मैम रोशनी का कोई सोर्स है। जी वेरी गुड, ठीक है, ओके ठीक है, चलो छोड़ो, रोशनी। आप लोग मत बताओ। हाँ जी हाँ जी बोलो बेटा। मैम रोशनी है लाइट। ठीक है, रोशनी है, लाइट, ओके ठीक, चलो अब मेरे को एक बात बताओ, बहुत छोटी सी बात है ये, ठीक है, बट एक बहुत डीप चीज है। क्या है कि आप मेरे को एक चीज बताओ कि जो हमारे घर में बल्ब लाइट्स सबको पता चल गया मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है? अगर हम ये चीज इन चीजों की बात कर रहे हैं इसमें लाइट में, या किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं, थोड़ा ये आइडिया दो मेरे को। जो हमारे घर में इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं या फिर कुछ और चीज है लाइट? पता है किसी को? मैम कुछ और चीजों के बारे में पढ़ रहे हैं हम। जी बेटा। मैम इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में मैम है, किसी और के बारे में बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, और कुछ कोई बोलना चाहता है? मैम किसी और बारे में बात कर रही हैं। ओके सभी को मेरी स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई दे रही है एक चीज? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। अब पहले ये बताओ, सेंस ऑफ विजन का मतलब पता है किसी को क्या होता है? नो मैम। मैम। ओके ठीक है बेटा, सेंस ऑफ विजन देखो, बहुत सारे सेंस होते हैं, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ विजन, सेंस ऑफ टेस्टिंग, ठीक है, सेंस ऑफ टच, ठीक है, सेंस ऑफ फील, बहुत सारे टाइप्स ऑफ सेंस होते हैं। सेंस मतलब हो गया कि जो हमारे बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है? जैसे विजन मतलब हो गया देखना, सेंस ऑफ विजन। सेंस ऑफ विजन के लिए हमें क्या चीज दे रखी है? आईज दे रखी है बेटा सभी को, ठीक है? सो वो क्या है? सेंस ऑफ विजन है, ठीक है? अब सेंस ऑफ विजन से क्या हो रहा है, आप मेरी एक बात सुनो। अब आपने देख लिया यहाँ पे लाइट, ठीक है? लाइट मतलब ये नहीं है कि जो आपके घर में अप्लायंसेस है उनकी बात हो रही है, नो। लाइट इसका मीनिंग ये है कि कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, जैसे सनलाइट है, या फिर आपका मून है, इनके पास क्या है? अपनी खुद की लाइट है, ओन लाइट है इनके पास, है बेटा?
अगर ये सूरज दिन में निकलता है तो इसका मतलब क्या है कि आपको दिन में लाइट जलाने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। आपको स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत नहीं है रात को, मतलब सॉरी दिन में, ठीक है। स्ट्रीट लाइट्स की जरूरत पड़ेगी अगर आपकी सनलाइट है तो? नो, नेवर पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ठीक है। No. ऐसे ही मून, मून की भी एक अपनी खुद की लाइट होती है, रात होती है बट तब भी हमें चांद से कुछ ना कुछ रोशनी आती ही रहती है, आती है ना बेटा, ठीक है। सो दैट इज कॉल्ड देयर ओन लाइट, ठीक है, ये उनकी खुद की लाइट है, ओके। अब एक चीज देखो, अगर आपके पास, आप अपने रूम में बैठे हो इस टाइम पे, ठीक, आपने अपनी लाइट्स ऑन कर रखी है रूम की, ठीक है, आपको दिख रहा है कि मैं एक टेबल पे बैठा हूँ, मेरे सामने एक फोन चल रहा है या लैपटॉप चल रहा है, ठीक है, फिर बराबर में मेरे पास बेड पड़ा है, आगे मेरे कोई भी अच्छा ग्लोब या फिर कोई भी एक अच्छा मैप वगैरह है, ठीक है, पीछे मेरे पास एक बहुत प्यारी सी फैमिली पिक्चर है, ये सब चीजें आपको दिख रही है बेटा, है ना। किसी के पास कुछ चीज ज्यादा भी होंगी, किसी के पास इनमें से कुछ चीजें कम भी होंगी, सभी को ये सब चीजें दिखाई दे रही है बिकॉज ऑफ लाइट, ठीक है। अगर आपने ये लाइट बंद कर दी, अपने घर की जो मतलब जो अपने रूम की लाइट है वो अगर आपने क्लोज कर दी तो क्या होगा, आपको दिखेगा कुछ? No, ma'am. अंधेरा हो जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी आंखें होने से ही सारी चीजें आपको दिखाई नहीं देती हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी चीज को देखना है ना, तो उसके लिए ओनली आईज आर नॉट सफिशिएंट, जो आईज हैं वो इतनी सफिशिएंट नहीं है, ठीक है। आईज के साथ साथ आपको क्या चीज चाहिए, एक लाइट चाहिए, क्या चीज चाहिए, एक लाइट, समझ में आ रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अगर आपको किसी बंद कमरे में दे दिया जाए, अगर आपको किसी बंद कमरे में भेज दिया जाए, ठीक है, और उसमें लाइट नहीं है, ठीक है, लाइट मतलब उसमें रोशनी नहीं है, ठीक है, और आप अंधेरे में खड़े हो, तो क्या आप बैठ भी सकते हो? मेरे हिसाब में नहीं बैठ सकते, आपको यही नहीं पता होगा कि बैठने का लेवल कितना है, मुझे कहाँ पे चेयर है, कहाँ पे टेबल है, कहाँ पे बैठना है, कहाँ पे बेड है मेरा, मुझे मेरी कहाँ स्टडी टेबल है, कुछ नहीं पता होगा आपको, एक खाली आपको बंद कमरे में खड़ा कर दिया हमने, पता होगा कुछ नहीं, आप ऐसे ऐसे करके चलते रहोगे, उससे क्या होगा, आपको चोट भी लग सकती है, सीधी बात है, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है कि अगर आपको कोई भी चीज को देखना है ना, उसके लिए सिर्फ आईज ही सफिशिएंट नहीं है, उसके साथ आपको क्या चीज चाहिए, और लाइट चाहिए, क्या चीज चाहिए बेटा? Light. लाइट Light. लाइट यस, आया आपको समझ, जितना मैंने समझाया अभी तक? Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. अच्छा, ओके, अब एक चीज देखते हैं, ओके डन। वेट, हाँ जी, हाँ जी बेटा जी, अब आप लोगों को मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, ठीक है। अब आप लोग को, अब हम स्टार्टिंग से चलते हैं, ठीक है। अब हमने जो पढ़ा वो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था, और हम वो चीज यहाँ पे भी देखेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी वो चीज हम पढ़ेंगे, ठीक, जो हमने अभी पढ़ा है, बट हम दोबारा से एक बार एनसीईआरटी लेके चलते हैं, सारी चीजें कवर करेंगे, ठीक। तब हमारे जो चैप्टर का नाम है वो लाइट है, ठीक है। वेट बेटा, एक सेकेंड, खोलना ना इसको।
जी बेटा, अब हम लोग वापस, ठीक है। ओके, अब सभी को मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। यस मैम। Yes. यस मैम। ओके, देखो जी, अब हमारे चैप्टर का नाम क्या है? यहाँ पे लाइट है, ठीक है, ये सभी को पता है, ठीक। अब देखो बेटा, इसमें हम आगे पढ़ते हैं। द वर्ल्ड इज लार्जली नोन थ्रू द सेंसेस। द सेंस ऑफ साइट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस। देखो बेटा, सेंस ऑफ साइट और सेंस ऑफ विजन बोथ आर सेम। यहाँ पे आप सेंस ऑफ विजन भी बोल सकते हो, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है इस चैप्टर में कि जो सेंस ऑफ विजन है वो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंस है। एक बात बताइए, अगर आपको कोई चीज दिख रही है ना, सो यू कैन ऑल्सो फील इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आपको हर चीज सुनाई देती है तभी आप उस चीज को फील कर सकते हो। बेटा, आपको जो चीज अगर अच्छे से दिख रही है आप उसको ज्यादा अच्छे से फील कर सकते हो कंपैरिजन टू अगर आपको कोई चीज सुनाई दे रही है, ठीक है, आ रहा है समझ? Through it, we see mountains, rivers, trees, plants, chairs, people, and so many other things around us. We also see clouds, rainbows, and birds flying in the sky. ये सब तो समझ आया होगा कि हम सेंस ऑफ विजन के थ्रू या सेंस ऑफ साइट के थ्रू हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं। ये सब चीजें लिखी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, सब चीजें लिखी हुई हैं कि हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, और आपको भी पता है हम क्या क्या चीजें देख सकते हैं, ठीक है। एट नाइट वी सी मून एंड द स्टार्स, ठीक है, आप सभी को पता है कि हम रात में क्या देखते हैं? मून और स्टार्स को देखते हैं। You are able to see these words and sentences printed on the page. How is seeing made possible? देखो बेटा, अब ये इसमें बोला गया है कि ये जो आपको सेंटेंस और वर्ड्स दे रखे हैं इस पूरे पेज पे, ये भी आपको दिख ही रहे हैं, ठीक है। अब ये दिख कैसे रहे हैं, ठीक? What makes things visible? अब आपको ये देखना है कि जो चीजें हैं वो कैसे विजिबल हो जाती है हमें, ठीक है, वो कैसे दिखती हैं हमें, ठीक। How you ever have you ever thought how we see various objects? You may say that eyes see the objects, but can you see an object in the dark? देखो बेटा, यहाँ पे सेम वही चीज आ गई है कि क्या आप अंधेरे में कोई चीज देख सकते हैं? ये लिख दिया है इन्होंने, ठीक है। इट मीन्स दैट आईज अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। सेम बात मैंने बोली थी कि जो आईज हैं वो अकेले ही सारी चीजें नहीं देख सकती, ठीक है। उसके लिए हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए। इट इज ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर्स आवर आईज दैट वी सी द ऑब्जेक्ट, ठीक है। यही सेम चीज लिखी हुई है कि अगर उसके साथ आइज के साथ अगर आपके पास कोई चीज लाइट है तो ही आप कोई चीज को अच्छे से देख सकते हो, ठीक। द लाइट may have been emitted by the object or may have been reflected by it. Okay, ठीक है, ये अभी बाद में जब हम पढ़ेंगे ना reflected और emitted आपको समझ आ जाएगा। You have learned in class 7th that a polished or shiny surface can act as a mirror. A mirror changes the direction of light that falls on it. Okay, देखो बेटा, अब यहाँ पे ये कुछ नहीं है, ये बोला गया है कि 7th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो एक पॉलिश्ड या फिर शाइनी सरफेस का मिरर होता है, ठीक है। मतलब पॉलिश्ड सरफेस हो या फिर कोई शाइनी सरफेस हो, उसको हम कैसे रिएक्ट करा देते हैं? एज अ मिरर एक्ट करा देते हैं, ठीक है। और जो एक मिरर है वो क्या करता है? वो डायरेक्शन को चेंज करता है, ठीक। अब ये जो डायरेक्शन चेंज और मिरर वाली चीज है ना, अब हम लोग पढ़ेंगे ये 16.1 एक्टिविटी में। अभी तक किसी को शायद मेरे हिसाब से कोई डाउट होगा ही नहीं, क्योंकि ये सब फालतू चीजें चल रही हैं यहाँ पे। है किसी को कोई डाउट? No, ma'am. नो मैम। ठीक है, ओके। अब हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, अब हमारे पास पहला लॉ आता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब हमने इसको पढ़ने के लिए ना हमने इसको एक एक्टिविटी दी है, ठीक। अब उस एक्टिविटी को देखते हैं हम क्या है। फिक्स अ व्हाइट शीट ऑफ पेपर ऑन अ ड्राइंग बोर्ड और अ टेबल। देखो बेटा, अब आपने क्या करना है, एक व्हाइट शीट लेनी है। आप सभी को ये व्हाइट शीट दिख रही है?
दिख रही है व्हाइट शीट? Yes, ma'am. जी, ये एक Yes. टेबल में रखी हुई है। ओके Yes, ma'am. ओके। उसके बाद टेक अ कॉम एंड क्लोज इट्स ओपनिंग एक्सेप्ट वन इन द मिडल। देखो ये क्या लिखा हुआ है कि आपको एक कॉम लेना है। कॉम सबको पता है क्या होता है, सबके घर में है, ठीक है, सभी अपने बाल कंघी करते हैं, कॉम। सो आपको वो ले लेना है और उसके सारे जितने भी वो खुले रहते हैं ना, जिससे हम कंघी करते हैं, समझ गए होंगे, ठीक है, उन सभी एंड्स को हमें बंद कर देना है, ठीक है, सिर्फ एक को छोड़ के। ठीक, आ गई समझ? या फिर कॉम के साथ समझाऊं? समझा दो। समझ आ गई समझ? अच्छा ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो आप लोग देख सकते हो कि ये कॉम्ब है, ठीक है, सबके घर में ऐसा कॉम्ब। मैं दिख रही हूँ? पहले ये बताओ मेरे को, मैं दिख रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. कॉम्ब भी दिख रहा होगा, कॉम्ब दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. सपोज करो मैंने इसको यहाँ से ऐसे कवर कर दिया और यहाँ से ऐसे कवर कर दिया, ठीक है, और इसमें सिर्फ एक ही वो जो ये हमारी स्ट्रिप है ये मैंने खाली छोड़ दी है, ठीक है, इसको मैंने कवर नहीं किया है। ठीक, ऐसे आपको रख देना है इसको। समझ में आ गया कैसे रखना है इसको? ठीक है, हाँ जी। Yes, अब क्या ma'am. करना है आपको, यू कैन यूज अ स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर फॉर दिस पर्पज। आप जैसे मैंने अभी ये हाथ से ढका था ना, आप इसको एक ब्लैक पेपर से भी ढक सकते हो, ठीक है, और ब्लैक पेपर से ही ज्यादा ठीक रहेगा क्योंकि आपको फिर और भी ज्यादा एक्टिविटी करनी है, तो आप हाथ से कैसे ढक सकते हो, ठीक है। होल्ड द कॉम परपेंडिकुलर टू द शीट ऑफ द पेपर। बेटा परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, क्या कोई मुझे बता सकता है? परपेंडिकुलर मतलब होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना, ठीक है, जैसे ये हो गया परपेंडिकुलर, ये ठीक 90 डिग्री दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. हाँ Yes, जी, ma'am. इसको बोलते हैं 90 डिग्री परपेंडिकुलर, ठीक है। देखो अब इसने क्या किया, जो कॉम है इसको क्या किया, सीधा खड़ा कर दिया इसके सामने, ठीक, ओके, 90 डिग्री के एंगल पे। अब थ्रू लाइट फ्रॉम अ टॉर्च थ्रू द ओपनिंग ऑफ द कॉम फ्रॉम वन साइड। ओके ठीक है, अब इसने क्या किया, अब इसने इस वाली साइड से, मेरी वो दिख रही है सबको, पेन दिख रहा है, इस वाली साइड से उसने एक लाइट पास करी थ्रू अ टॉर्च, ठीक है, उसने टॉर्च इधर को दिखाई, ठीक, ओके। अब क्या होगा मुझे बताओ। अब आपको क्या करना है, ये जो टॉर्च है और ये जो हमारा कॉम्ब है, इसको मूव नहीं करना आपने, ठीक है, और ना ही आपने ये जो व्हाइट बोर्ड है ना, व्हाइट कलर का पेपर है, इसको मूव करना है, किसी की चीज को मूव नहीं करना, सब चीज को ऐसे ही रहने दो, ठीक। उसके बाद आप एक चीज ऑब्जर्व करो बेटा जी, इस क्या हो गया हुआ क्लास में, इसके बच्चे रो रहे हैं, ये कौन है ये बच्चा छोटा सा जो रो रहा है क्लास में? मत कीजिए प्लीज, आप लोग। कृष्ण बेटा प्लीज अपना दीजिए, अभी भी कोई चल रहा है। कुमकुम बेटा प्लीज माइक ऑफ कर दीजिए अपना, प्लीज। बेटा जी कौन बच्चा बोल रहा है, मेरे को बता दो ऐसा, बहुत देर हो गई है, प्लीज नहीं ऐसे, ठीक है, क्लास डिस्टर्ब नहीं करोगे, ठीक। अब देखो, अब हमने क्या किया है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल खड़ा कर लिया है यहाँ पे, ठीक है, और उसके साथ ही हमने किसी भी चीज को मूव नहीं करना, मैंने अभी आपको बताया, ठीक। अब आपने क्या करना है, अब आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि ये जो हमारा खाली वाला है ना, देखो इसने ये वाली एक चीज छोड़ी है, सबको दिख रहा है मेरा पेन, ठीक। अब यहाँ से जो लाइट है, ये जो लाइट है ये क्या होगा, यहाँ से ट्रैवल करेगी, ठीक है, और इधर जाएगी ये, ठीक है, और इधर ही जा रही है अभी तक, ठीक, सीधे सीधे जा रही है ऐसे करके एक ही लाइन में, ठीक है, सबको समझ आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. ओके ठीक है, Ma'am. ओके ओके
ठीक, अब आपने क्या करा, अब आपने एक बेटा मिरर ले लिया, ठीक है, जो आप घर में मिरर अपना यूज करते हो वो मिरर, ठीक है, जब स्कूल जाते हो उससे पहले जब तैयार होते हो तो जो मिरर हम घर में यूज करते हैं वो मिरर है ये। अब आपने क्या किया कि एक मिरर ले लिया और उसको खड़ा कर लिया एक सपोर्ट के थ्रू, ठीक है, ये एक सपोर्ट है मिरर का जिसके थ्रू मतलब जो हमारा मिरर है वो हिलेगा नहीं, ठीक है, उसकी प्लेस जो है वो चेंज नहीं होगी मिरर की। तो क्या होगा, देखो ये जो हमारी लाइट है ना, ये पहले करेगी मिरर पे स्ट्राइक, स्ट्राइक मतलब मिरर पे जाके टकराएगी, ठीक है, और उसके बाद ये जो लाइट है ये इधर आएगी, ठीक, किधर आएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी लाइट, ठीक है, अपनी मतलब डायरेक्शन को चेंज कर लेगी, ठीक है, आ रहा है समझ में। और ये जो लाइट का मिरर है मतलब जो मिरर इमेज है वो कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है, ठीक, इस वाली की, और इस वाली की मिरर इमेज कहाँ दिख रही है, ये दिख रही है। सबको समझ आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? यस मैम। Yes, बेटा जी अगर कहीं से अभी तक कोई डाउट है तो मेरे को बताओ, नहीं तो फिर हम आगे आते हैं इससे ही। बताइए बेटा जी, किसी को कोई डाउट? नो मैम। No, ma'am. ठीक है, चलिए तो अब देखो, अब आपने क्या करना है बेटा, कोई भी एडजस्टमेंट को हिलाना नहीं है, ठीक है, किसी चीज को कहीं से मूव नहीं करना, 1% भी नहीं, ठीक है, और आपने क्या करना है, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ये वाले एंगल, ये वाली जो लाइन लाइट जा रही है, ठीक है, यहाँ पे अपने स्केल और पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, सेम लाइन ऐसे यहाँ पे भी ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, और ये जो हमारा मिरर रखा है ना, इस पे भी एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है, थ्रू पेंसिल। आया सबको समझ? और ये जितना भी एडजस्टमेंट है आपको ये सब चीजों को रिमूव कर देना है, सब चीज हटा दो, बस हमारा जो मेन काम था वो हो गया, ठीक। अब देखो, अब एक चीज न्यू आती है इसमें कि जो आपकी जो लाइट है ये पहले जो मिरर को वो करी ना स्ट्राइक, ये वाली जो लाइट, ठीक है, हम इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। इस रे को हम क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, द लाइट रे विच स्ट्राइक्स एनी सर्फेस इज कॉल्ड द। कोई भी एक लाइट की रे, बेटा जी प्लीज अपने माइक्स ऑफ कर लीजिए प्लीज, हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों को, ठीक है, कोई भी अपना माइक ऑन नहीं करो अगर किसी को कुछ नहीं बोलना तो, ठीक। अब देखो, अब जो ये लाइट रे है जो पहले पास हुई और पहले मिरर को स्ट्राइक करी, ठीक है, हमने उसको क्या नाम दे दिया, इंसिडेंट रे, ओके। अब जो दूसरी रे है ये वाली, ठीक है, ये कौन सी रे है, ये जो वापस आ रही है सरफेस को टच करके, सरफेस को टच करके ये वापस आ रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। बेटा जी सभी को समझ आ रहा है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, अब आगे चलते हैं, ठीक। अब हमने ऐसे ही कुछ लाइन और ये सब चीजें ड्रॉ करी थी, एक लाइन ये रही मेरी, ये जो जा रही है, और एक लाइन ये रही मेरी, ठीक है, और बेटा ये जो है ना ये क्या है, हमारा मिरर, ठीक है, ओके। अब देखो एक चीज और समझो कि ये जो आवाज नहीं आ रही। बेटा जी मेरी आवाज किसी को भी नहीं आ रही है? मैम आ रही है। आ रही है मैम। ओके बेटा, जिस मेरी आवाज प्लीज आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, ओके बेटा, ठीक है। चलो अब एक चीज देखो, इंपॉर्टेंट चीज है, कोई भी डिस्टर्ब नहीं करो बीच में, ठीक है, फिर यहीं रह जाएगा ये। अब देखो, अब आपने क्या किया, ये जो हाँ मैं बता रही थी कि ये मिरर, ठीक है, इस मिरर में एक चीज है क्या, ये जो लाइंस हो रही है ना, ये देखो ये जो लाइंस है इसको हम बोलते हैं रफ साइड ऑफ मिरर। क्या बोलते हैं इसको, रफ साइड, ठीक है, of mirror. है ना। और ये जो सीधी लाइन खींची हुई है एक, ये एक लाइन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट साइड और प्लेन साइड ऑफ मिरर, ठीक है। सॉफ्ट साइड कौन सी हो गई, जहां से हम अपनी मिरर इमेज देखते हैं, ठीक है, और रफ साइड वो हो गई है बेटा जहां पे दूसरी साइड जो पॉलिश्ड होती है, इसलिए हम उसको बोलते हैं रफ साइड, ठीक है, ओके बेटा जी। ओके मैम। Yes, ma'am. Okay, ma'am. हाँ जी,
अब देखो, अब एक चीज देखनी है आपने, रुको। अब आपने क्या करना है, अब आपने एक चीज करनी है, पता बहुत छोटी सी चीज है कि ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, अब इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर, मतलब ये जो हमारा मिरर है इसके बिल्कुल 90 डिग्री पे आपको क्या खींचनी है, एक लाइन खींचनी है, ठीक है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और उस परपेंडिकुलर का नाम क्या होगा बेटा, नॉर्मल, ठीक है। ये जो हमारा परपेंडिकुलर ड्रॉ होगा ना, इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल, ठीक है। परपेंडिकुलर कितने एंगल का होता है, 90 डिग्री का। हाँ जी बेटा जी, 90 डिग्री। हाँ जी, ठीक है। अब उसके बाद एक चीज देखिए, अब जो हमारा एंगल बन रहा है नॉर्मल, नॉर्मल सबको समझ आ गया, ये क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल। ये क्या है, Normal. इंसिडेंट है। इंसिडेंट रे। Incidental. और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक रिफ्लेक्टेड है, रे। Reflected ray. ठीक है, ओके। अब देखो, Okay, अब ये जो Okay, okay. नॉर्मल और इंसिडेंट के बीच में हमारा एंगल बनेगा, ठीक है, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक, ओके। और जो एंगल हमारा बनेगा नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, हम उसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आया इंसिडेंट। बेटा समझ में, Yes, ma'am. ठीक है। अब Yes, देखो, ma'am. इसको दिखाने के लिए देखो, ये चीज ये रही, ठीक है, ये सभी को दिख रहा है, Yes, ये ma'am. वाली चीज। हाँ जी। Yes, किसी को ma'am. अगर समझ नहीं आ रहा, खिचड़ पिचड़ हो रहा है, तो आप एक Yes, बार यहाँ पे ma'am. देखो कि ये हमारा मिरर हो गया है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है, और ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया विद रेस्पेक्ट टू हमारा मिरर, ठीक है। तो ये क्या है, 90 डिग्री का है। और फिर हमने क्या किया कि एक एंगल बनाया, ठीक है, ये रहा एंगल आई। एंगल आई मींस द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, ठीक। और एंगल आर मींस हो गया कि द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। आया सबको समझ, Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. जी। Yes, ma'am. अब क्या आपको इसके बीच में कोई रिलेशनशिप दिखाई दे रहा है, अब देखो बेटा, इसमें रिलेशनशिप क्या है इसके बीच में कि ये जो एंगल आई है ना, ये किसके इक्वल होगा, एंगल आर के इक्वल होगा, ठीक है। means angle of incidence is always equal to angle of reflection, ठीक है। देखो यहाँ लिखा हुआ है the angle of incidence is always equal to angle of reflection, this is one of the laws of reflection। ये क्या है, आपका फर्स्ट लॉ है रिफ्लेक्शन का, ठीक है, ओके। लॉ मींस ये एक यूनिवर्सल लॉ है जो किसी भी सिचुएशन में आप इस चीज को अप्लाई कर सकते हो, ओके। सभी को आया समझ, Yes, ma'am. Yes, ठीक है। अब मेरे को बताइए कि कोई किसी को डाउट तो नहीं है बेटा, no, ma'am. No, ma'am. No, ma'am. किसी को कोई डाउट नहीं है, No, ma'am. ठीक है। अब मेरे को एक बच्चा बताएगा कि कमल क्या होता है, जो कौन बच्चा, ठीक है। क्या मैम? क्वेश्चन आंसर सेशन स्टार्ट है, ठीक। रुको आज, हाँ जी बेटा बोलो, आवाज नहीं आ रही। बेटा किसी को भी नहीं आ रही मेरी आवाज, मैम आ कभी रही है कभी मैम। आती है, कभी कभी बीच आ रही में। है। कभी कभी नहीं आती। अच्छा एक मिनट रुको, लेट मी रीजॉइन, ओके वेट सेकेंड बस। बेटा जी अब आ Yes, रही है ma'am. मेरी आवाज सब, Yes, Yes, ma'am. मैम। ठीक है, ओके। Yes, अब ओके, अब बेटा अरविंद बेटा कौन है भाई,
जरा सामने आइए। अरविंद, हाँ जी बेटा, एक बार अपना कैमरा ऑन कीजिए। हाँ जी, आप मेरे को ये बताइए कि नॉर्मल क्या है? व्हाट इज नॉर्मल? पता है आपको? आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा मेरे को। जी वेरी गुड, ठीक है, ओके। क्या नाम था? अरविंद बेटा, मैंने आपसे ही पूछा है अभी कि नॉर्मल क्या होता है, आपने मेरे को अभी तक एक भी जवाब नहीं दिया। बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है अरविंद मेरे को। ओके आशीष बेटा, आप ही बताओ क्या होता है? मैम मिरर के ऊपर जो परपेंडिकुलर लाइन होती है वो नॉर्मल होती है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक है, गुड, ओके। अभी पढ़ा हुआ है बेटा हमारा, अभी पढ़ा हुआ पर याद नहीं रह रहा ना, तो बहुत बुरी बात है। फिर तो बहुत ज्यादा बुरी बात होगी है ये। यहाँ तो फिर इसका मतलब मैंने कुछ पढ़ाया ही नहीं आप लोगों को। ठीक है चलो, अब मेरे को बताएगा आर्यन। आर्यन कहाँ है बेटा? मैम। आर्यन बेटा, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आप मेरे को ये बताइए, इंसिडेंट रे क्या होती है? मैम इंसिडेंट रेट मैम जो जो रिफ्लेक्ट मिरर पर वो दो लाइट मिरर को टकरा रही है। जी वेरी गुड, जो लाइट मिरर को पहले टकरा रही है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे, ठीक है, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। मैम दोबारा बताना। अब मेरे को बताएगा बेटा जी, जो लाइट पहले मिरर को टकरा रही है, पहले मिरर को स्ट्राइक कर रही है, हम उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। आया समझ? कुमकुम बेटा आया समझ? ओके ठीक है। दोबारा और अब बता मेरे दो। को खुशबू, कौन बोला? क्या हुआ बेटा, क्या पूछना है? आप मेरे डायरेक्टली पूछ लो, कोई बात नहीं, पूछो पूछो क्या हुआ। मैम इंसिडेंट रे बता दो थोड़ा दोबारा। अच्छा थोड़ा दोबारा बता दूं, अच्छा रुको फिर। सभी को स्क्रीन दिख रही है मेरी? नो मैम। नो मैम। अभी दिख रही है, रुको फिर। यस मैम। यस मैम अब अब दिख रही है। यस मैम दिख रही है। दिख रही है, ठीक है, ओ ठीक है, निकल मार के सवाल का उत्तर बताती है। ठीक है बेटा जी, कौन बोल रहा है क्लास में? वेरी बैड, ऐसे नहीं करो, क्लास डिस्टर्ब नहीं करो ऐसे प्लीज। कौन हंस रहा है? ये आशीष? वेरी बैड, ठीक है चलो। अब देखो, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे एक बार दोबारा बता देती हूँ बेटा, आपको पता है जैसे कि ये क्या है, हमारा मिरर है, ठीक है, ओके। अब ये जो हमारी टॉर्च यहाँ से आ रही थी, ठीक है, टॉर्च से जो हमारी लाइट आ रही थी, हम उसको बोलेंगे इंसिडेंट रे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये पहले मिरर को स्ट्राइक कर रही है, पहले मिरर पे टकरा रही है, ठीक है, हम इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रे, ठीक। और जब ये जो लाइट है, सेम लाइट जो स्ट्राइक करी और उसके बाद ये क्या हो गई, अपनी इसने डायरेक्शन को चेंज कर लिया, ठीक है, चेंज कर लिया डायरेक्शन को, तो हम इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक। अब हमने क्या किया, ये डायग्राम बना लिया, ठीक है, थ्रू दैट एक्टिविटी, उस एक्टिविटी के थ्रू। और फिर हमने क्या किया कि हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक, और उस परपेंडिकुलर को क्या नाम दे दिया? नॉर्मल, ठीक है। अब जो हमारा एंगल इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, हम उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जो हमारा जो एंगल है वो रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में बनता है, हमने उसको क्या दे दिया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है।
और ये हमारा एक लॉ है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो दोनों क्या होता है, आपस में इक्वल होते हैं, ऑलवेज इक्वल होते हैं। अब किसी को कोई डाउट है? नो नो मैम। कुमकुम बेटा आपको कोई डाउट है? चलिए भाई, ठीक है, ओके। मैडम का टाइम पूरा हुआ।